May I come in, sir? या प्लीज कम. Good afternoon, sir. Good afternoon. ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, प्लीज sir. सिट, बैठो. इस श्रवण हिंदी में है तुम्हारा इंटरव्यू? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Thank you, sir. आपने अपनी उसमें हॉबीज़ में लिखा है कि प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. Yes, sir. माइंडफुलनेस क्या होता है? सर माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम प्रेजेंट मोमेंट पे अटेंशन पे करते हैं और उसे बिना जजमेंट के एनालाइज करते हैं. तो इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं इस चीज़ को? सर इसको प्रैक्टिस करने के लिए सर हम माइंड में स्पेस क्रिएट करते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में आसपास ऑब्जर्वेशंस करते हैं और जो आसपास सराउंडिंग में चीज़ें चल रही होती हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमें जो हम प्रेजेंट मोमेंट पे रह पाएँ और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर पाएँ, ना कि फ्यूचर का सोचें और ना स्ट्रेस लें ज़्यादा. और मेडिटेशन क्या होता है? सर मेडिटेशन एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसमें सर हम फोकस करते हैं सर किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है. अच्छा, आपने आपको कुछ अवार्ड मिला था रघुवंशी महासभा से. यस सर. अब रघुवंशी महासभा के नाम से लग रहा है कि इट इज़ अ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अग्रवाल महासभा यस सर. वगैरह, करेक्ट? यस सर. तो ये कास्ट बेस्ड ग्रुपिंग्स होना कहाँ तक ठीक है? सर कास्ट बेस्ड ग्रुपिंग्स होना वहीं तक ठीक है जहाँ तक सर ये जो कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं या जो यूथ है उन्हें प्रमोट कर रहे हैं और सर रीजनल डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं और सर जो कम्युनिटी को नेशनल मतलब कम्युनिटी को नेशन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो भी मतलब जो कम्युनिटी है वो अपलिफ्ट हो सके और सर जो कल्चर है वो प्रमोट हो सके कास्ट का, और ना कि वो डिस्क्रिमिनेशन करें या किसी और कास्ट को नीचा दिखाएं, मतलब इक्वालिटी के लिए और यूनिटी के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए वर्क करें. अभी मैंने एक न्यूज़ देखी मध्य प्रदेश की कि आपके मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया है कि 17 जिलों में शराब की बिक्री बंद की जाएगी. यस सर. जिनमें कुछ धार्मिक सिग्निफिकेंस है. यस सर. तो किसी भी चीज़ को बैन करना, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कहाँ तक ठीक है? सर किसी चीज़ को बैन करने के लिए सर पहले तो सर उसका पूरा रिसर्च होना चाहिए और सर यह देखना चाहिए कि उस जिस चीज़ को बैन कर रहे हैं उसका कितना गलत असर जा रहा है लोगों पे या सोसाइटी पे कितना गलत असर हो रहा है. तो सर इसमें सर लिकर बैन का बोला गया है तो वो सर कुछ रिलीजियस रीजंस भी हैं, बट सर उसका जो मेजर बेनिफिट होगा वो सर सोसाइटी पे होगा क्योंकि सर जो लिकर है वो सर ऑलमोस्ट सर हार्मफुल भी होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए और सर उससे सर फैमिलीज़ पे भी काफ़ी नहीं, तो इफेक्ट इस पड़ता हिसाब है. से तो बहुत सी चीज़ें ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब है, तो सभी को बैन कर दिया जाए. बट सर इनका कनेक्शन सर कुछ काफ़ी हद तक देखा जाए तो सर वो रिसोर्सेज जनरेट करने में, जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए भी होता है. तो सर एक एनालिसिस किया जाता है जिससे इनको देखा जाता है कि ये कितने ख़राब हैं, उस हिसाब से इन्हें बैन किया जाता है. आपने अभी हाल फिलहाल में कोई सिगरेट का पैकेट देखा है क्या? सर सिगरेट का पैकेट देखा तो है. क्लोजली? यस सर. उस पर सर वो इमेज क्या होता है उस पर? सो उस पर इमेज होती है जो सर कैंसर उसमें वाली बोला जाता है कि आप image मर बताई जाएंगे, सिगरेट पिएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जाती है. यस करेक्ट? सर. तो फिर सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग को बंद क्यों नहीं कर देते? सर उससे सर गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जनरेट होते हैं नहीं तो उसके फिर जो. आप एक तरफ रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं आप मर जाएंगे, तो एथिकली ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है? सर मॉरल जस्टिफिकेशन सर वो सर बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है सर. उस पर एडवर्टीजमेंट. अरे भाई, एक तरफ इट इज़ अ मैटर ऑफ माई लाइफ और एक तरफ आपकी रेवेन्यू, हाउ डू यू बैलेंस? वेयर इज द मॉरलिटी ऑफ बैलेंस? सर मॉरलिटी सर उसमें इंडिविजुअल की देखी जाती है. अगर इंडिविजुअल चॉइस है तो सर तो कंज्यूम करने के लिए वो हम शराब भी किसी को. इंडिविजुअल चॉइस, आप वहाँ उसको बैन कर रहे हैं. यस सर. वो सर हम गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है कि चीज़ों को रोका जाए, बाकी सर ये इंडिविजुअल चॉइस होती है क्योंकि सर इलीगली भी इन चीज़ों को कंज्यूम किया जाता फिर है. आप आर यू इन फेवर ऑफ अ बैन और अगेंस्ट अ बैन? आप तो कभी इधर कभी उधर. सर आई एम नॉट एक्चुअली मच इन फेवर ऑफ अ बैन क्योंकि सर सब अगर सर. ठीक है, आखिरी सवाल. यस. जब ये कोविड में लॉकडाउन हुआ था, यस सर. सब कुछ बंद था, शराब की दुकानें खुली थी और सिर्फ खुली नहीं थी, सरकार कह रही थी आपके घर भिजवा देंगे, आप तकलीफ ना करें. पंजाब में बहुत से स्टेट में सर, कर्नाटक में. बहुत स्टेट्स में लाइनअप बताइए. हाँ, दुकान भी खुली है, आपको जाना लाइन आके ले लीजिए, तकलीफ अगर कष्ट हो रहा है आपके घर भेज दी जाएगी. इसका मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है?
सर इसका मॉरल जस्टिफिकेशन सर एडिक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि सर जो तो मैं तो सिगरेट से एडिक्टेड हूँ, सिगरेट की दुकान क्यों बंद थी? सर सिगरेट की दुकान बंद तो थी, बट सर वो फिर भी वो अलग बात है, मिल जाती थी, Yes, sir, डिफरेंट available. स्टोरी। व्हाई वाज अल्कोहल अलाउड एंड सिगरेट्स नॉट अलाउड? सर आई एम नॉट अवेयर इट। थैंक यू। शुभांशु, यस मैम। एक आपने हिंदी आपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिया है और सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आपके इंटरव्यू हिंदी में है, ये मैम- क्या कारण है? मैम मैं हिंदी में ही मैम बात करना प्रेफर करता हूँ, और मैम लोगों के साथ मतलब मैं जब से और केमिस्ट्री तो आप हिंदी में लिख नहीं सकते ना? केमिस्ट्री में इंग्लिश में ही लिखता हूँ। मेरी मैम पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में ही हुई है पूरी, बट मुझे लगा कि हिंदी में मैं अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाऊँगा, और इंटरव्यू में पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई लैंग्वेज बैरियर हो, तो मुझे लगता है मुझे अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए मैंने हिंदी चूज़ की। अच्छा, एंड इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर मेनी इयर्स। इंदौर, आपने वहाँ से अपनी Yes, बीएससी वहीं से की है? यस मैम। शायद हैं गुना के। यस मैम। तो इसको ये कैसे मुमकिन हो पाया है? और इसके साथ ही एक क्वेश्चन है, इंडिया का एक लाइफ मिशन हमने लॉन्च किया था इंडिया Yes, ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था। तो ये दो चीज़ें क्या हैं, लाइफ मिशन क्या है और इंदौर ने कैसे अचीव किया ये? मैम इंदौर में जो प्रोसेस फॉलो की गई, वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने मैम एक प्लान्ड अप्रोच फॉलो किया, जिसमें उन्होंने पहले तो स्टार्टिंग में इनिशिएट करने के लिए उन्होंने सेग्रीगेशन पर फोकस किया। जो वेस्ट जनरेट होता है डोर टू डोर, पहले तो उसे ही सेग्रेट करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, जो वेट वेस्ट होता है और ड्राई वेस्ट होता है, पहले तो उसका सेग्रीगेशन करते हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट, कौन करता है सेग्रीगेशन? क्योंकि दिल्ली में भी हम सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अलग अलग उसको करके सेग्रीगेट करके ही बाहर रखते हैं मोस्टली। यस मैम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वहाँ की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, और वहाँ पे फाइन्स भी हैं, तो जो लोग हैं वहाँ के उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि पहले तो वही सेग्रीगेट करते हैं, जो हजार्डस वेस्ट है वो सारे वेस्ट को सेग्रीगेट करके, और जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें सेग्रीगेटेड वेस्ट ही जाता है स्टार्टिंग में, तो वह सेग्रीगेटेड वेस्ट भी वेट के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट होता है, कि जो कम वजन वाला है वह अलग प्लांट पे जाता है, और जो ज़्यादा वजन वाला है उसके लिए बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, तो ऐसा होता है। सेग्रीगेट किस बेसिस पे होता है? डोमेस्टिक जो वेट वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट होता है और हजार्डस वेस्ट होता है, 3 तरीके में। घरों से भी हजार्डस वेस्ट निकलता है? हजार्डस तो नहीं मैम, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है जैसे सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह होते हैं या बैटरीज होती हैं, तो वह वेस्ट के लिए एक अलग से बॉक्स होता है गाड़ी में ही, और वेट और ड्राई वेस्ट में सेग्रीगेट किया जाता है। और हॉस्पिटल्स का? हॉस्पिटल्स के लिए मैम अलग से प्रोविजन किया गया है, तो जो हॉस्पिटल्स का बल्क में वेस्ट होता है तो उसे अलग से ले जाया जाता है। यस मैम। बट तो और जगह क्यों नहीं हो पा रहा है ये इफेक्टिव? आपको क्या लगता है? एक तो आपने कहा स्ट्रिक्ट है, फाइन है, सब जगह स्ट्रिक्ट एंड फाइन कोशिश तो हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है? और अगर आपको कहीं करना हो तो मान ली दिल्ली में आपको पोस्ट करते हैं और आपको करना हो, तब क्या करते हैं यहाँ पे उसको इफेक्टिव करने के लिए? मैम उसके लिए मैम पहले तो जो रेगुलेशंस हैं वो वह बनाना ज़रूरी है, तो मैम रेगुलेशंस बन जाएंगी, उसके बाद मैम जितना ज़्यादा हो सके अवेयर करना, और मैम इसमें एक कम्युनिटी पुलिसिंग का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो मतलब अगर मैम कोई लोग कचरे फैलाते हैं ना, तो जो लोग देख रहे होते हैं वह भी प्रमोट करते हैं कि ये कचरा ना फैलाया जाए, तो मैम अवेयरनेस से और फाइन और पेनल्टी। स्टेट चाहिए आपको? क्या मैम? सर्वेलेंस स्टेट होता है ना, जो सर्वे हर एक चीज़ के ऊपर Yes, ma'am. निगरानी मैम, रखती बिग है। ब्रदर। बिग ब्रदर। मैम बेसिक सर्वेलेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाने के लिए एक बेसिक सर्वेलेंस ज़रूरी होता है, जिससे लोग एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। तो मैम स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक सर्वेलेंस ज़रूरी है, उसके बाद एक कल्चर प्रमोट हो जाता है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था लाइफ, इसी के साथ लाइफ मिशन क्या है? मैम लाइफ और ये मिशन, इसको शायद कर पाएगा इसके साथ? मैम लाइफ मिशन जो जिसका फुल फॉर्म मैम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, मैम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने चलाया था। इसमें मैम जो हम छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में करते हैं, जैसे मैम फॉर एग्जांपल हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, तो मैम वो हम प्लास्टिक का या किसी और चीज़ का बना होता है, अगर वो लकड़ी का बना हो या बाम्बू का बना हो, तो मैम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, या जो हम टैप खुला रखते हैं वह बंद कर दें, तो मैम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे। तो मैम उस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम एक एनवायरमेंटली लाइफस्टाइल लाएं। और एक लास्ट क्वेश्चन इसके साथ, मंत्रा जो इसमें था लाइफ के अंडर, वो क्या है? सॉरी, यूज, रीयूज एंड यस रिसाइकल। मैम, यूज रीयूज एंड रिसाइकल। थैंक यू। So you tried for to join the forces also. Combined CDS भी एग्जाम दिया आप? यस सर, आई। तो क्या इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, क्या मतलब?
नहीं सर, मैंने सर ट्राई किया था सर, मुझे फोर्सेस की तरफ भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन था, बट सर एक बार ट्राई किया था, बट उसके बाद सर मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं रही, तो उस वजह से सर फिर मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस पे फोकस करता हूँ। ओके। कभी आरडी परेड देखा आपने? क्या? टीवी पे देखा हुआ, रिपब्लिक डे परेड जैसे होता है। यस सर। तो ये इसके ऊपर कब बताते हैं? दिल्ली में बहुत परेशानी होती है लोगों को, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, इतना एक्स्ट्रा आदमी आते हैं, गाड़ी ये होता है, मतलब ऐसा इसको बंद कर देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? सर बंद तो नहीं करना चाहिए सर, हमारा जो हेरिटेज है वह दर्शाता है सर, जो हम फॉलो कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो सर वो परेड एक सिग्निफाई करता है हमारी जो नेशनल स्ट्रेंथ है और नेशनल यूनिटी को सिग्निफाई करता है, और सर ये हमारे कल्चर में भी आ चुका है जो पैट्रियोटिक बिहेवियर होता है, तो सर इसे बंद तो नहीं कर सकते, बट सर ट्रैफिक कंजेशन होता है सर, उसके लिए हम एक्सपेंडिचर होता है सर, एक्सपेंडिचर होता है, बट सर परेड से सर काफ़ी सारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी किए जाते हैं सर, जैसे रिपब्लिक डे परेड होती है तो सर उसमें सर जैसे अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया, तो सर वह डिप्लोमेटिकली भी इम्पॉर्टेंट है, और सर हमारी जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वह सर ग्लोबली दिखती है, तो सर वह भी एक रीज़न है कि ये इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर तो होता है इसमें, बट सर ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। चलो ठीक, गुड। एमपी में बताइए क्या आपका चल रहा है? आपकी कितना एजुकेशन कितना है, हेल्थ कैसा है, बताओ ज़रा, कुछ पैरामीटर बताइए। सर एग्जैक्ट डेटा तो मुझे पता नहीं है, बट सर एजुकेशन का है सर, जो अभी सर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स प्रमोट की हैं सर गर्ल एजुकेशन के लिए, और सर जो एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सर एनसीईआरटी का करिकुलम चालू कर दिया है, और सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है पूरी, तो सर एजुकेशन में है, और सर हेल्थ के सेक्टर में अभी सर काफ़ी सारे जगह पे हॉस्पिटल्स भी ओपन किए जा रहे हैं, जैसे सर मैं जहाँ से आता हूँ गुना से, सर वहाँ भी अभी रिसेंटली एक नया हॉस्पिटल 100 बेड का ओपन किया गया है सर, तो सर गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है। बाकी हेल्थ में देखा जाए तो एमपी थोड़ा सा पीछे है, बट सर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और काफ़ी आगे भी प्रोग्रेस इसको किया एमपी को बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया। यस सर। इसका क्या मतलब है? सर वो हार्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सर एक तो ये सेंटर पे है इंडिया के, और सर दूसरी चीज़ हार्ट से जैसे पंप ब्लड पंप होता है, तो सर वैसे माना जाता है जो हार्ट है वहाँ से सर कनेक्ट हैं सारी सिटीज़ आसपास, तो उस वजह से एमपी को हार्ट बोला जाता है। Have you been to सांची स्तूप? सर नो सर, अभी मैं गया तो नहीं हूँ। पढ़ा है उसके बारे में? हाँ सर। क्या सिग्निफिकेंस होता था, क्यों बनाए जाते थे? सर वो सर जो बुद्धिस्ट रिलीजन होता है सर, उसके जो रेलिक्स रखे जाते हैं वह सर किसी स्तूप में रखे जाते हैं, तो सर वो एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो सिग्निफाई करने के लिए जैसे बुद्धा के रेलिक्स काफ़ी सारे स्तूप में रखे गए थे, तो वैसे ही एक सांची स्तूप है जिसे किंग अशोक ने बनवाया था। What is significance of sort of tigers के लिए, कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, बट देयर आर स्टिल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट आई मीन regularly that tigers are killed by electrocution or by setting trap. यस सर। Why it is happening? सर वो सर जो पीपल हैं या somebody is careless. सर यस सर, कुछ लोग केयरलेस होते हैं, और सर इलेक्ट्रोक्यूशन के अलग रीजंस होते हैं, वह सर प्रोटेक्ट करने के लिए, फील्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ट्रैप्स बिछाए जाते हैं वह सर जैसा अभी देखा गया है कि जो टाइगर्स हैं वह सर अपना जो रेंज छोड़ के भी बाहर चले जाते हैं, और सर ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। 5 नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। सर पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, एंड सर डिंडोरी फॉसिल्स नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सॉरी सर बांधवगढ़, यस सर, मेन है वो तो कान्हा नेशनल पार्क, यस कान्हा सर। नेशनल पार्क। टाइगर पॉपुलेशन कितना होगा इंडिया में? कौन सी स्टेट है जिसमें जहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा है? सर एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन। कितना होगा पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन इंडिया की? गवर्नमेंट करती है शायद टाइगर? यस सर, टाइगर सेंसस होता है, अभी हुआ है सर, मुझे डेटा याद नहीं है एग्जैक्ट। तो कितना लगभग नंबर आया? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अराउंड 2900, एग्जैक्ट नहीं, 2900 के समथिंग। ओके।
जी। It is plus 3,000. Oh, sir. 3,000 to 200 something. Yes. शुभांशु, Yes. सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बताइए। सर जो सतत विकास लक्ष्य हैं वह सर 17 गोल्स हैं, जिनमें सर जिनको 2030 तक अचीव करने के लिए बोला गया है। और सर इसमें सर 17 डाइवर्स टॉपिक्स हैं, जैसे हेल्थ है, पॉवर्टी है, हंगर, एजुकेशन। आपका, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा हिंदी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है और आप हिंदी में। सर गरीबी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो महिला शिक्षा है, और महिला शिक्षा समानता है या महिला समानता है? महिला समानता है। अच्छा। तो सर इन सब के बारे में बात की गई है। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है और नीति आयोग ने उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया है? सर मध्य प्रदेश की स्थिति अभी सुधार कर रही है, मतलब सुधार हो रहा है उसमें, बट सर अभी देखा जाए तो इतनी सही नहीं है। तो नीति आयोग ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस भी दी हैं। तो सर मध्य प्रदेश सूचकांक में मध्य प्रदेश को कितने अंक 2024 में आए? सर इसके बारे में मुझे पता नहीं। ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा? यस सर। दोनों के बीच में 2 समानताएं और 2 असमानताएं बताइए। सर जो भक्ति आंदोलन है वह सर जनरली देखा जाए तो हिंदुइज़्म से जोड़ा जाता है, और सर जो सूफ़ी आंदोलन है, सर पहले मैं अंतर बता रहा हूँ, तो वो हिंदुइज़्म से जो हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। और जो सूफ़ी आंदोलन है वह सर एक मिस्टिक है, जो उसमें सूफ़ीज़ होते हैं। तो सर उसे वैसे माना जाए तो इस्लाम धर्म से जोड़ा जाता है, बट वह किसी धर्म से बढ़ के उसकी एक आइडियोलॉजी अलग थी। और जैसे फ़ना का कॉन्सेप्ट होता है, और सर वहाँ कोई और माना जाए जो एक पीरी और मुरीदी का कॉन्सेप्ट होता है, तो सर सूफ़ी में वह होता है। और सर समानताएं देखी जाए तो इनकी आइडियोलॉजी मानी जाती है, इनकी जो विचारधारा है वह सर धर्म से बढ़कर ही मानी जाती है। और सर इनमें देखा जाए तो जो मटेरियलिज्म होता है सर वह इतना नहीं माना जाता। सर स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो जहाँ से आप आते हैं राजस्थान जो है वो अब गुना से राजस्थान की सीमा लगती है? यस सर। गुना से लगती है राजस्थान की सीमा? यस सर। अच्छा, राजस्थान के कोई 2, एक भक्ति और एक सूफी संत के बारे में बताइए। राजस्थान मीराबाई भक्ति सेंट थी, और सूफ़ी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर से। बंगाल के विभाजन के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। क्या लगता है बंगाल के विभाजन से जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो और ज़्यादा सुदृढ़ हुआ, या बंगाल का विभाजन करके जो अंग्रेज़ थे जो हासिल करना चाहते थे कि वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे, वो उसमें सफल रहे? सर सफल तो बिल्कुल भी नहीं रहे सर, क्योंकि सर जो सफल क्यों नहीं रहे? सर बंगाल का विभाजन हुआ वह उन्हें वापस लेना पड़ा था अंत में। नहीं, मगर उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, कांग्रेस विभाजित हो गई, मुस्लिम लीग की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसको जो है बहुत ज़्यादा बल मिलता है बंगाल के विभाजन से। वो जो करना चाह रहे थे वो तो विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें सर रक्षाबंधन मनाया गया, और सर जो एजुकेशन पे फोकस किया गया, हेल्थ पे काफ़ी सारी जो शॉप्स ऑर्गेनाइज की गई, उससे सर आंदोलन सुदृढ़ हुआ। अच्छा, आखिर जो हरित क्रांति थी उसके बारे में बताइए, कैसा आप उसको देखते हैं? एक ऐसा सतत विकास का उसे आप एक ज़रिया मानते हैं जिससे लगातार भारत में कृषि का विकास हुआ, या हरित क्रांति 1960 और 70 के दशक में जो खाद्य अन्नों की कमी थी सिर्फ उसके लिए एक माध्यम बन के रह गया? सर जो हरित क्रांति थी वह सर जो खाद्य अन्नों की कमी थी सर उसको पूरा कर पाई, और साथ ही में सर जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी काम आई, क्योंकि सर जो हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा में है, वहाँ सर उससे इतना विकास हुआ कि जो किसान हैं आगे चल के
इन्वेस्ट कर पाए और सर टेक्नोलॉजी पे फोकस कर पाए, उससे सर काफ़ी हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है वह भी थोड़ा बहुत प्रमोट हुआ है। पंजाब हरियाणा ज़मीन ख़त्म है, बट सर जो टेक्नोलॉजी उसकी नेगेटिव इफेक्ट भी हुए हैं। यस सर, नेगेटिव इफेक्ट भी हुए हैं। तो सर फूड शॉर्टेज को तो ठीक किया, बट सर जो इन्वेस्टमेंट थी टेक्नोलॉजी में वह सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हुई सर। चलिए, थैंक यू। You are a science student. यस सर। So what is difference between science, technology and innovation? सर साइंस जो होती है वह सर एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है। तो सर साइंस में जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं, तो सर वह एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है जिसमें स्टडी की जाती है। टेक्नोलॉजी सर जो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाती है साइंस जब, तो वो टेक्नोलॉजी हो जाती है, जैसे कैमरा, मोबाइल फ़ोन, तो सर ये टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। और सर इनोवेशन वह होती है जो सर ह्यूमन लाइफ को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाती है और अच्छा बनाती है। तो टेक्नोलॉजी में ही इनोवेशन होता है और साइंस से ही टेक्नोलॉजी आती है। Okay. So in chemistry there is a principle like dissolves like. यस सर। But कभी देखा होगा आपने पानी और जो अल्कोहल होता है जो उनको मिक्स करके किया जाता है, पिया जाता है। यस सर। पानी का नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, यस सर। तो वो तो प्रिंसिपल फेल हो गया। तो नहीं। किस वजह से ऐसा हो पाता है, मिक्स कैसे हो पाता है अल्कोहल पानी में? सर एक तो सर डेंसिटी अलग होती है, उस वजह से कुछ चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं। बट सर जो अल्कोहल और वाटर है उसमें हम देखा जाए तो सर अल्कोहल में वाटर इसलिए मिलाते हैं ताकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कम किया जा सके। अल्कोहल को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया मिलता कैसे, क्यों है, क्यों वो डिज़ोल्व हो जाता है? अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है Yes, और sir. वाटर जो है आयनिक कंपाउंड है, पोलराइज्ड है, यस सर। ठीक है। सो अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व कैसे हो जाता है? सर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की वजह से, मतलब सर जो अल्कोहल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं? यस हाँ सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ही है। तो सर वही है, जो अल्कोहल है उसमें ROH होता है, तो ROH होता है जो ऑक्सीजन होता है और उसमें H पॉजिटिव होता है, तो सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। MP is also famous for opium cultivation. Your father is agriculturist ना? Yes. Okay. Opium cultivation. यस सर। तो ओपियम कल्टीवेशन से वहाँ की जो डेमोग्राफी, वहाँ की जो पब्लिक है, उस पर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इम्पैक्ट बता दीजिए। सर ओपियम कल्टीवेशन का नेगेटिव इफेक्ट देखें तो सर सीधा एडिक्शन ही है, उससे सर हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। और सर दूसरा नेगेटिव पब्लिक भी इन्वॉल्व है उसमें, पब्लिक, वहाँ की पब्लिक ओपियम? यस सर, पब्लिक भी इन्वॉल्व है, तो काफ़ी सारे कंज्यूम भी करते हैं, तो उससे एडिक्शन भी होता है। और दूसरा सर जो ओपियम कल्टीवेशन होता है वह सर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो सर वो रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो जितना भी ओपियम कल्टीवेट होता है वो गवर्नमेंट टेंडर देती है, उस हिसाब से जाना चाहिए। तो सर उसका इलीगल जो यूज़ होता है, अलग से उसे बेचा जाता है, तो सर एक नेगेटिव ये भी है और एक एडिक्शन है। और सर उसका पॉजिटिव है सर, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज मिलते हैं और सर ओपियम से काफ़ी सारी मेडिसिन भी बनती हैं, तो सर वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है सर उसकी। स्वामित्व स्कीम के बारे में जानते हैं? स्वामित्व स्कीम यस सर। क्या होती है? सर स्वामित्व स्कीम सर लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए आई थी सर। इसमें सर जो गवर्नमेंट जो लैंड है, फार्मर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें ड्रोन की हेल्प से डिजिटाइज कर दिया जाए, जिससे सर जो प्रोप्रिएटरी जो इश्यूज़ होते हैं या सर जो लड़ाइयाँ होती हैं, ज़मीनी विवाद होते हैं, उन्हें सॉल्व किया जा सके। और सर ड्रोन की हेल्प से सर उनका लैंड का थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया जा सके, जिससे एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सके। अच्छा, मान लीजिए उसको डिजिटाइजेशन कर दिया या रजिस्ट्री दे दी, तो उस पर लोन लिया जा सकता है? जैसे गांव में घर होते थे ना पहले, यस तो उन पे लोन नहीं मिलता था। अभी क्या है, जब ये स्वामित्व स्कीम आ जाएगी तो उससे उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया जा सकता है? यस सर, लोन लेने की प्रक्रिया और इजी हो जाएगी सर, Easy हो क्योंकि सर वो रिकॉर्ड्स ये भी एक एडवांटेज है इसका। यस सर। बार बार हम लोग बोलते हैं MP वीट, ठीक है, आपने सुना भी होगा कि मुझे आटा चाहिए MP वीट का। ऐसा क्या है MP वीट में जो अदर वीट से डिफरेंट है? यूपी का वीट अलग है, MP के वीट की बात करते नहीं, MP के वीट का आटा खाना है। ऐसा क्या हो गया MP के वीट में जो यूपी का वीट, हरियाणा का वीट और इनसे अलग है? सर इसका एग्जैक्ट तो मुझे मतलब पता नहीं है, बट सर MP के वीट में सर हो सकता है शायद सर जिस तरह से उगाया जाता हो उसकी प्रोसेस में कुछ हो। बाकी सर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न तो मुझे नहीं पता, शायद MP पता नहीं सर, ऐसा एग्जैक्ट रीज़न नहीं। अच्छा, ये ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट आया ना अभी, ड्रोन दीदी। यस सर। तो MP में कैसे वो काम कर रही है ड्रोन दीदी?
या अभी स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है एमपी में? स्टेटस क्या है ड्रोन दीदी स्कीम का? सर अभी मैंने सुना तो नहीं है सर स्टार्ट होने का, मतलब जो मेरे एरिया में है आसपास ड्रोन दीदी का, बट सर ये कॉन्सेप्ट अच्छा है जिससे सर महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो सके और सर उन्हें रोज़गार भी दिया जा सके, और सर ड्रोन की सहायता से काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। यस सो वी हैव ट्रांसलोकेटेड चीता फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका टू कुन्नो पालपुर, यस सर, राइट? यस सर, एंड आफ्टर सम टाइम सम ऑफ देम डाइड, कुछ मर गए। यस तो सर। कुन्नो पालपुर में ऐसा क्या हो गया जो उनकी डेथ हो गई? सर कूनो पालपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह सर एक्सपेक्टेड था, जो सर उनका यहाँ लाया ट्रांसलोकेशन था वह सर उसमें एक्सपेक्टेड था कि जो 50% चीता हैं उनकी डेथ हो सकती है, तो सर ये एक ट्रायल बेसिस पे किया गया था और आगे और भी चीता लाए जाने हैं, बट सर एक्सपेक्टेड था इसलिए इसको एक सक्सेस प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि 50% डेथ एक्सपेक्टेड थी और बाकी जिन्होंने सर्वाइव किया उनमें सर काफ़ी जो टाइग्रेस है उन्होंने कंसीव भी किया, तो न्यू कप्स बॉर्न भी हुए हैं, तो सर एक सक्सेस माना जाता है। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा ये परफॉर्मेंस आपका खुद? सर अभी ठीक तो लगा, बट सर कुछ जो आपने मोरल वाला वो क्वेश्चन पूछा और एक दो सर ने पूछे, इसके पहले मॉक दिए? सर एक ही मॉक दिया था। उसमें आपको क्या फीडबैक मिला? तो उसमें सर करंट अफेयर्स पे वर्क करने का फीडबैक मिला था और बोला था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव। कॉन्फिडेंस तो मुझे आज आपका बिल्कुल ठीक ठाक लगा, यू स्पीक वेल, कॉन्फिडेंस वाज गुड। कॉन्फिडेंस वेरी गुड, और बहुत से क्वेश्चन आपने बहुत रीजनेबली सोच समझ के आंसर किए हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो जरा सोच समझ के कि आपको बैक ट्रैक ना करना पड़े, यस सर, जो हुआ उसमें। हाँ सर वो ओपिनियन वाला। और दूसरा जो दी मॉरलिटी के क्यों शराब की दुकानें खुली थी कोविड में, उसका बहुत ऑब्वियस आंसर है। ऑब्वियस आंसर ये है कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट है लिकर, वैट एंटायर रेवेन्यू गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पैसे की जरूरत थी उस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड। यस सर, वो याद नहीं आया सर, पता तो। इसमें तो लॉजिकल, यस सर, करेक्ट। यस सर। अच्छा शुभांशु, ओवरऑल तो बहुत ठीक है, लेकिन आप जो ऐसे बिल्कुल स्टिफ बैठे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा सा हाथ कभी मूवमेंट हो जाए, मैंने कह रही हाथ मूवमेंट, अब देखिए कितना कंफर्टेबल हो गए, यू आर परफॉर्मिंग बेटर। डोंट बी पिछले मॉक में भी यही बोला था, मुझे समझ नहीं आपका आया सब क्या मिक्स्ड करूं। अप हो जाएगा आपका सारा आंसर, आप ऐसे ऐसे चेयर कुछ बैठेंगे छोटा ना, है आपके लिए, बट कंफर्टेबल रहिए, और ठीक है? इसलिए बीच बीच में आप मिक्स्ड अप आंसर्स दे रहे थे, आपसे पूछा क्या जा रहा था आप कुछ और बोल रहे थे, है ना, क्योंकि जब स्टिफ होंगे और नर्वस होंगे तो ये होगा। Just relax and you'll perform so much more better. See, already you're looking relaxed and looking, you know, more comfortable. And थोड़ा सा एनर्जी लाइए और प्रिसिशन लाइए आंसर में। बहुत लंबा बोल रहे हैं आप, इतनी लंबे आंसर की जरूरत नहीं है। मेरे क्वेश्चंस के दो को आपने बहुत लंबा दिया, इतना लंबे की जरूरत नहीं, प्रिसाइज। ऑलराइट, और हमने तो बहुत चीज़ें नहीं पूछी आपसे, वॉलीबॉल, मैथ्स क्विज, इतनी हज़ार चीज़ें, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड यू नो इंटरनल अफेयर्स। यू हैव टू कीप रीडिंग, आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, 11 फरवरी तक आप रीड द पेपर, रीड एडिटोरियल्स, यस मैम, है ना, उनसे आपको वो प्रिसिशन आएगी थोड़ी सी, और क्या उनका निचोड़ जिसे कहते हैं वो आप समझ पाएंगे, क्योंकि एडिटोरियल्स में सारे इश्यूज कवर करके उसका बड़ा एक क्लियर वो देते हैं कि क्या उसका मुद्दा क्या है, उसके क्या इश्यूज हैं। ठीक है, तो आप उसकी थोड़ा करेंगे तो आप थोड़ा प्रिसिशन से बात करेंगे। ओवरऑल गुड, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे करेंगे तो और बेटर हो जाएंगे। ओके मैम। एमपी वीट तो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज सो पॉपुलर, लेस फर्टिलाइजर, बेसिकली ऑर्गेनिक टाइप एक्सपेक्ट है कि ऑर्गेनिक होगा, आपको पता होना चाहिए ये रहेगी। एक सर ने क्वेश्चन पूछा था आपसे 26 जनवरी का, तो मैं आपको एक आंसर बताता हूँ। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वो जब गाउन पहनते हैं तो वहाँ पे एक जज साहब ने बोला इसको फिनिश कर देना चाहिए, कॉलोनियल मेंटेलिटी है, दिस। सो बाद में उसमें कमेटी जब बैठी तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि किसी भी कस्टम या उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ट्रेडिशन को बनाने में, सो लेट इट बी कंटिन्यू। सो सेम 26 जनवरी का जो है ना एक कस्टम बना हुआ है, ट्रेडिशन बना हुआ है, सो दैट शुड बी कंटिन्यूड। Some changes, some yes, changes, change, but continuity with change. अच्छा बोला And था it- आपने it कि also shows- अवेयरनेस आएगी लोगों में। परेड जब शो करती है, परेड जब जाती है, सो इट इंस्टिल्स द कॉन्फिडेंस। ये क्या करती है, परेड हमारा कॉन्फिडेंस देती है पूरे देश को। एक आम आदमी परेड Feeling देख of रहा है, pride, हाँ, प्राइड, feeling of फीलिंग ऑफ pride. प्राइड।
एक आम आदमी परेड को देख रहा है, गरीब आदमी, उसको लगता है कि हाँ हमारी रक्षा में इतनी सेना है, ये है, सो दैट्स व्हाई इट इज वैरायटी है हमारे देश में। विमेन की डिफरेंट ब्रिगेड आती है, विमेन एम्पावरमेंट होता है, लोगों को बच्चियां जब देखती हैं, छोटी बच्चियां, तो उनको Inspire लगता है होती हैं, यस हम भी मुझे भी करें। ऐसा बनना है, हाँ, ठीक है, मुझे भी लीड inspire, करना है। सो ये इंस्पिरेशन का एक वो है। सो इस तरह से आप इम्पैक्टफुल, यू कैन मेक द आंसर इम्पैक्टफुल। थोड़ा सा लैंग्वेज पे, बिकॉज मैम आई हैव वन कंसर्न, बिकॉज व्हाट आई ऑब्जर्व इज हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं sir, sometimes what happens, if some board panel is from Hindi and they will see Hindi, so they will put some, that is not wrong, I'm not saying that, लेकिन that will put your confidence down in between कि all of a sudden, जैसे मैंने sudden shift किया तो you were very much uncomfortable कि एकदम से ये क्या हुआ। थोड़ी गलती हमारी भी, हम भी थोड़ा अंग्रेजी हिंदी करते करते हैं। पार्टली आर फॉल्ट। So this can happen with you, so आप थोड़ा सा लैंग्वेज कोशिश करिए कि जब आपने हिंदी लिखा है तो आप जितना ज़्यादा हिंदी हो सकता है पॉसिबल जितना है। ज़्यादा, बिल्कुल। हाँ, Not ये fully, आप but हाँ। बिकॉज आप पूरा इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो एकदम से तो क्लिक नहीं करेगा, आई नो दैट, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे काम करिए, एमपी जैसे सर ने कहा कि एमपी जीके पे काम करिए, एंड थोड़ा सा वो स्टिफनेस इज समथिंग व्हिच इज कॉजिंग यू, रेस्ट इज ओके। Stress is fine. बट यू आर कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा Confident, हाँ, आंसर good. छोटा कर दो, थोड़ा stiff कम होना। आंसर थोड़ा सा छोटा कर दो, बहुत लंबा हो रहा है, मतलब एक पॉइंट के बाद लग रहा है कि अब दिस इज अननेसेसरी ड्रैगिंग। आपने हमारे को माइंडफुल बना दिया। Yes, so be mindful, yes. Absolutely, sir. बट गुड, अच्छा, All the best. ऑल द बेस्ट, Keep this tempo, you will do well. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भाई ब्रेक मिलेगा।